आज सावन का पहला शनिवार है। अगर आप पर शनि की 7.5 ढैया या फिर महादशा चल रही है और आपको इसके बहुत ही बुरे परिणाम झेलने पड़ रहे हैं, तो आपको सावन में शिव और शनि की कृपा कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, कष्टों से मुक्ति कैसे पा सकते हैं, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। इसे ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। और हमेशा की तरह अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 19 जुलाई 2014 दिन शनिवार। सावन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, रात में 11:45 तक। अश्विनी नक्षत्र सुबह। सावन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, रात में 11:45 तक। अश्विनी नक्षत्र सुबह 9:01 से शुरू हो चुका है। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। आज पंचक समाप्ति सुबह 9:01 पर हो चुका है, अर्थात पंचक का जो दोष था वो समाप्त हुआ। आज कालाष्टमी व्रत भी है। आज वस्तु खरीदने बेचने का और वाहन खरीदने बेचने का भी शुभ मुहूर्त है। तो क्या है आज के दिन की खासियत, ये तो हमने जान लिया। भाई आज सावन का पहला शनिवार है। सावन का महीना भगवान शिव का होता है, शनिवार का दिन शनिदेव के लिए होता है। तो ऐसे में सावन में शिव और शनि की पूजा करके कैसे कष्टों से मुक्ति मिल सकती है, आइए जानते हैं। पंडित जी, इन दोनों के बीच क्या संबंध है? देखिए, एक तरह से अगर शिव और शनि का संबंध माना जाए तो गुरु और शिष्य का संबंध है। भगवान शिव के अनन्य उपासक हैं शनिदेव। तो सृष्टि के प्रारंभ में शनि अत्यंत दीनहीन और उपेक्षित थे। नवग्रहों में उन्हें नौकरी का स्थान प्राप्त था। आज भी उन्हें दास का ही स्थान प्राप्त है। वैदिक काल में सभी लोग सूर्य की उपासना करते थे। राजपुत्र होने पर भी उनका कोई सम्मान नहीं था। अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है कि सूर्य के पुत्र होने के बाद भी शनि को ग्रहों में बहुत श्रेष्ठ या सम्मानजनक स्थान नहीं मिलता था। इस अपमान से दुखी होकर के शनिदेव ने भगवान शिव की आराधना शुरू की थी। शनि की कर्तव्य निष्ठा और भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने उन्हें यशस्वी होने का वरदान दिया था। उसी शिव भक्ति के प्रताप से संसार में शनि के प्रति प्रतिष्ठा में वृद्धि होती गई। शनि शिव के प्रिय भक्त हो गए। इसी कारण जो लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं उनके ऊपर शनिदेव सहज ही कृपालु हो जाते हैं। तो पंडित जी ने हमें ये बता दिया है कि भगवान शिव और शनिदेव के बीच में क्या संबंध रहा है। भाई सावन के पहले शनिवार को हमें कैसे करनी है, ऐसे में भगवान शिव की आराधना और साथ ही साथ शनिदेव की भी आराधना, ताकि दोनों प्रसन्न होकर अपनी कृपा हम पर बरसाएं, आइए जानते हैं। पंडित जी, इन दोनों के बीच क्या संबंध है तो समझा दिया आपने। अब कैसे इन्हें प्रसन्न करें, कैसे आराधना करें? सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना, भगवान शिव की उपासना शनि दोष का शमन करने वाली मानी गई है। शनि की दशा हो या 7.5 हो तो सावन के महीने में कुछ खास उपाय आपको जरूर करने चाहिए। सावन के हर शनिवार को सूर्योदय के समय स्नान करके पानी में काले तिल डाल करके भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव को चंदन, अक्षत, सफेद फूल और बिल्व पत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। शिव पूजा के बाद शनि देव की प्रतिमा पर शनिवार को सरसों का तेल चढ़ा करके हल्दी, फूल, काला तिल और काला कपड़ा या नीला कपड़ा जरूर चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को नैवेद्य के रूप में सफेद रंग की मिठाई और शनिदेव को सरसों के तेल में बना हुआ भोजन का भोग लगाना चाहिए। शिव और शनि की पूजा के बाद महामृत्युंजय मंत्र का जप तो अवश्य करना चाहिए और ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र का भी जप करना चाहिए। भोलेनाथ की आरती कपूर से करनी चाहिए और शनि देव की यदि आरती करना है तो सरसों के तेल में
दिया बना करके, सरसों के तेल से दिया बना करके उससे शनि देव की आरती करनी चाहिए। बनारस से एक दर्शक जुड़ गए हैं जिनका नाम है सतीश। इन्होंने हमसे फेसबुक के जरिए संपर्क किया है, हमने इन्हें कॉल लगाया है। आइए इनसे बात करते हैं। सतीश जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताइए और अपना सवाल करिए। सर, मेरी उम्र इस समय है 21 साल, 22 साल लगने वाला है 18 अगस्त में। सवाल बोलिए। सवाल है मैम कि मैं अपने करियर के बारे में जानना चाहता हूँ। जी, आप तत्काल किसी सेना में, पुलिस में या रक्षा से जुड़ा हुआ किसी काम में अपने भाग्य को आजमाइए। उसमें आपको शीघ्रातिशीघ्र सफलता मिलने का योग दिखाई दे रहा है। पुलिस और प्रशासनिक या सीआरपी, सीआरपीएफ, इन किसी भी जहां स्टार लगता है ऐसे विभागों में यदि आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। रुक करते हैं राशियों का। दैनिक राशि फल में शुरुआत करते हैं सबसे पहली राशि की, जो कि है मेष राशि। जानते हैं कि एरीज के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज मेष राशि के जातकों का मानसिक तनाव दूर होगा, साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। लेकिन आज आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, अर्थात संभावना ये भी है कि आज आप बीमार पड़ सकते हैं। तो आज यदि आप व्यवसायी हैं तो आपकी हर कोशिश कामयाब होगी। आज आपको मां दुर्गा को मालपुआ का भोग लगाना चाहिए और लाल चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए। लाल फूल हनुमान मंदिर में चढ़ाना चाहिए और ओम अंग अंगारकाय नमः का जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं इसी के साथ वृषभ राशि की ओर। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज वृषभ राशि के जातकों को यश और कीर्ति की प्राप्ति होगी। पैतृक संपत्ति का मिलने का संयोग बन रहा है और अपने क्रोध पर भी आपको नियंत्रण रखना चाहिए। बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होगी। आज महालक्ष्मी को केले का भोग लगाएं, चांदी दान करें, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें और गुग्गल और घी से हवन करें। जय मां विंध्यवासिनी। बारी आ गई इसी के साथ मिथुन राशि की। जानते हैं कि जमनाइज के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज मिथुन राशि के जातकों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। व्यापार में बड़े लाभ की भी संभावना है और बच्चों से आज आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आज आप ऊर्जा से, जोश से भरपूर रहेंगे। आज आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और घर के पास अनार का पेड़ लगाना चाहिए। हाथी को हो सके तो कुछ चारा खिलाना चाहिए। साबुत मूंग का दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज कर्क राशि के जातकों की धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। आज आपके भाई आपका सहयोग करेंगे और किसी धार्मिक स्थल पर आपके जाने का योग बन रहा है। मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। आज आपको चाहिए भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें, सफेद वस्त्र धारण करें, शंख का दान करें और ओम नमः शिवाय का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। शनि की 7.5 हो या ढैया हो, और ऐसे में इसका असर आपके परिवार, नौकरी, कारोबार पर पड़ रहा हो, तो ऐसे में आपको भगवान शिव और शनि की कृपा पाने के लिए एक साथ कौन से खास उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी, कैसे हम बचें शनि की 7.5 या ढैया से? देखिए, शनि की 7.5 के बुरे प्रभावों से बचने के लिए खासकर इस समय जो कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि के जातक हैं उनके लिए बताना चाहूंगा, या कर्क और मीन राशि के जातकों के लिए भी बताना चाहूंगा कि सावन में शनि के वैदिक मंत्र का जप जरूर कीजिए। ओम सन्नो देवीरभिष्टय आपो भुवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। यह शनि देव का वैदिक मंत्र है। ओम संग शनश्चराय नमः, और यह तंत्रोक्त मंत्र है। इन मंत्रों का जप करना चाहिए। शनि की कृपा पाने के लिए या शनि की महादशा अंतरदशा में सावन के हर शनिवार को 108 बार शनि का तांत्रिक मंत्र ओम प्राम प्रीं प्रौं सह
शनैश्चराय नमः या ओम सं शनैश्चराय नमः, ये मंत्र जप करना चाहिए। तो कष्टों से मुक्ति पाने के लिए सावन के शनिवार को शाम के समय समी के वृक्ष की लकड़ी अर्थात समिधा से ओम प्राम प्रीम प्रौं सह शनैश्चराय स्वाहा कहते हुए अग्नि में हवन करना चाहिए। सावन में शनि ग्रह के दुष्प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए शनि की जड़ी बूटी और औषधियों से स्नान करना चाहिए। शुक्रवार की रात शंख पुष्पी, काली उड़द, लौंग, लोबान, सुरमा, काला तिल पानी में भिगो देना चाहिए और शनिवार की सुबह सरसों या तिल के तेल से शरीर की मालिश करके औषधियों को छानकर पानी में मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से शनि का ग्रह दोष समाप्त होता है। आज है सावन का पहला शनिवार और ऐसे में कैसे आज शिव और शनि की उपासना करके आप पर हमेशा दोनों की, ये जो दोनों ही देव हैं, इनकी कृपा बनी रहेगी और साथ ही साथ इनकी कृपा के साथ साथ कष्टों से मुक्ति भी मिलेगी। यही आज काल चक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। हम आगे भी इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी रुक करते हैं सिंह राशि का। जानते हैं कि सावन के पहले शनिवार सिंह राशि वालों का दिन कैसा रहने वाला है, कौन से इन्हें उपाय करने हैं आज के दिन को खास बनाने के लिए, आइए जानते हैं। आज सिंह राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर आज सिंह राशि के जातकों को अपने वाणी पर संयम रखना चाहिए। समझ बूझ करके ही आज आपको कुछ बोलना है। परिवार में क्लेश बढ़ सकता है, इसलिए आप तो कम से कम सौम्य बने रहें। शिक्षा के क्षेत्र में यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको सफलता मिलेगी और शासकीय कार्यों में आपके जो विघ्न अभी तक आ रहे थे उसका समाधान होगा। सरकार से आपको लाभ प्राप्त होगा। तो आज आप भगवान सूर्य को अर्घ्य अवश्य दीजिएगा और बेल की जड़ भी हो सके तो दाहिने हाथ पर धारण कीजिएगा। सूर्योदय से पहले सो करके उठना आपके राशि वालों के लिए लाभकारी है और लाल वस्त्र का दान करना भी आज आपके लिए लाभदायक होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चंडीगढ़ से गीता जुड़ गई है, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनका नाम धर्मपाल है जी। डेट ऑफ बर्थ 16 अगस्त 1971, 1971 जी। तो 16 अगस्त 1971 है। सवाल बोलिए गीता जी। मैम मैं पूछना चाहती हूँ, मंडी स्थान से है वो, मंडी में उनका बर्थ हुआ था और रात के 10:55 पे। मैं पूछना चाहती हूँ कि एक्चुअली हमने चंडीगढ़ में घर बनाया है तो हम उनका जॉब कहीं और है पोस्टिंग, तो कब तक उनकी जॉब वहाँ पे हो जाएगी, चंडीगढ़ में हो जाएगी? गीता जी, अभी आपके पति भाव का स्वामी द्विस्वभाव राशि में मिथुन राशि में विराजमान है और इन्हें स्थिर राशि में आने में अभी समय लगेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पति का अपने घर पर अस्थायित्व रूप से आने में सन 2018 तक का समय लग सकता है। ग्वालियर से सपना जुड़ गई है, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। सपना जी। सपना जी। हाँ जी जी, अपनी उम्र बताइए और अपना सवाल करिए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 71 अप्रैल। जी जी, सवाल बोलिए। ये सवाल है, मेरे ऊपर मैम काफी सारी दिक्कतें आ रही हैं 3-4 साल से। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए हैं जब से, तो जी उनकी बीमारी में मैंने काफी सारा पैसा इंटरेस्ट पे लिया हुआ है, अभी मैं चुका नहीं पा रही हूँ। जी तो जी मेरा जी। ये पैसा कब तक मतलब कर्जा कब तक चुकता होगा? बहुत परेशान चल रही हूँ, बहुत कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। सपना, सही बात है, विपत्ति तो आपके साथ है, मुसीबत तो आपके साथ है, लेकिन आपके व्यय भाव का स्वामी शनि है, तुला राशि में है, मंगल के साथ है और आपके धन भाव का स्वामी बृहस्पति है। कर्क राशि का बृहस्पति हुआ है। अब कुछ कर्ज उतारने में आपको मदद मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको चाहिए कि आप रोज गजेंद्र मोक्ष का एक पाठ होता है, उस पाठ को लेकर के आप आर्त भाव से, दुखी मन से उस पाठ को करने की कोशिश कीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु का एक चित्र अपने पूजा स्थान में लगाइए। अगर गजेंद्र मोक्ष का पाठ सुबह शाम आपने आर्त भाव से, दुखी मन से करने की कोशिश किया
तो 100 दिनों के अंदर ही आपके कर्ज उतरने के सारे रास्ते आपको दिखाई देने लगेंगे और निश्चित रूप से आपके जीवन में जो बचे हुए कालखंड हैं वो सुख भरे हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर, जानते हैं वर्गोस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज कन्या राशि के जातक डर और भय और भ्रांति भ्रम के शिकार हो सकते हैं। इस समय आपकी राशि में राहु की स्थिति बनी हुई है, धन की हानि हो सकती है और आंख संबंधी बीमारी भी शुरू हो सकती है और मान सम्मान को भी ठेस पहुंचने की संभावना है। इसलिए सोच समझ करके ही छोटे से छोटे कार्य में आज आप निर्णय लें। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर कर लीजिए, पंछियों को दाना डालिए और तुलसी के पौधे में जल डालिए। अगर हो सके तो विधारा की जड़ अपने पास रखिए, निश्चित रूप से इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। हम कैसे भगवान शिव और शनि की भक्ति कर कर उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना बना सकते हैं, उनकी कृपा पा सकते हैं और साथ ही शनि की शुभ दृष्टि हम पर पड़े, इसके लिए कौन से उपाय कर सकते हैं, यही आज काल चक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। इसके बारे में चर्चा आगे भी करेंगे, लेकिन उससे पहले कि हम आगे बढ़े बात करते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों की। जानते हैं एक बार फिर से उनके लिए कि सावन के पहले शनिवार उनको कौन से खास उपाय करने चाहिए ताकि उन पर भोलेनाथ और शनि की कृपा हमेशा बनी रहे। पंडित जी बताइए। तो आज एक बार पुनः मेष राशि से लेकर के कन्या राशि के जातकों के लिए वो उपाय बताना चाहूंगा जिन उपायों को करके आज आप अपने जीवन को सुखी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज लाल चंदन का तिलक अपने माथे पर कीजिएगा। लाल फूल हनुमान मंदिर में श्रद्धा के साथ दोनों हाथों में अंजुलि बना करके और हनुमान जी के चरणों पर चढ़ाइएगा। ओम अंग अंगारकाय नमः का यथासंभव जप कीजिएगा, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि महालक्ष्मी को केले का भोग लगाइएगा और भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि महालक्ष्मी को केले का भोग लगाइएगा और चांदी का दान किसी पात्र व्यक्ति को कीजिएगा और कनक धारा स्तोत्र का पाठ लक्ष्मी मंदिर में जरूर कीजिएगा भाव विभोर होकर के। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के जातक आज अपने दिन को अच्छा करने के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। घर के पास अनार का पेड़ लगाएं और साबुत मूंग का दान किसी जरूरतमंद को या किन्नर को दें, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि के जो जातक हैं आज भगवान शिव का अभिषेक करें दूध या जल से। सफेद वस्त्र स्वयं धारण करें और ओम नमः शिवाय का जितना संभव हो सके जप करें। इससे निश्चित रूप से शनि देव की भी कृपा आपको प्राप्त होगी। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि के जातक आज सूर्य को अर्घ्य दें। बेल की जड़ संभव हो तो धारण करें और लाल वस्त्र का दान करें। निश्चित रूप से ऐसा करने पर आपका दिन अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, पंछियों को दाना डालें और तुलसी के वृक्ष में श्रद्धा पूर्वक जल चढ़ाएं। निश्चित रूप से यदि आप महिला हैं तो आपको प्रातः सायं दोनों समय घी का दिया तुलसी के वृक्ष के पास जलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। हम आपको बता दें कि अब आप हमसे फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी जुड़ सकते हैं पंडित जी से अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए। ऐसा करने के लिए क्या है पूरा तरीका, ये हम आपको कालचक्र के दौरान दिखाते ही हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि सावन में शनि और शिव की कृपा एक साथ मिले, इसके लिए हर सावन में हर शनिवार को हमें कौन से उपाय करने हैं जिससे कि घर में मंगल ही मंगल हो, शनि की साढ़े साथी या फिर महादशा के बुरे प्रभाव दूर हो। आइए जानते हैं पंडित जी, घर में हम कौन से उपाय कर सकते हैं कि घर में हमेशा खुशी बनी रहे। देखिए, सही बात यह है कि शनि जब अनुकूल होते हैं और आशुतोष ऑर्डरदानी भगवान शिव की जब कृपा हो जाती है तो चाहे आप घर में रहें चाहे आप जंगल में रहें, हर जगह
आपको अनुकूलता मिलेगी, प्रकृति आपके अनुकूल हो जाएगी। तो घर में हमेशा मंगलमय वातावरण रहे, इसके लिए सावन में आपको हर रोज शनि गायत्री मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। घर की पश्चिम दिशा में शनि देव का स्थान माना जाता है, अर्थात शनि का वास माना जाता है। ये इस आधार पे कह रहा हूं कि शनि की दिशा शास्त्रों में पश्चिम दिशा वर्णित की गई है। तो पश्चिम दिशा में यदि आपके घर में वास्तु दोष हो तो शनि के पौराणिक मंत्र का जप घर में जरूर करना चाहिए। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। शिव और शनि की कृपा पाने के लिए 7 मुखी या 9 मुखी रुद्राक्ष चांदी में जड़वा करके काले धागे में डाल करके भगवान शनि की उपासना करके गले में धारण करना चाहिए। जानते हैं, शनि देव की कृपा पाने के लिए भगवान शिव की आराधना ही बहुत काफी होती है। भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं शनि देव। जो लोग भगवान शिव का नित्य ध्यान मनन चिंतन करते हैं और विशेष रूप में सावन के महीने में महामृत्युंजय का जप करते हैं और भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, उन्हें कभी अकाल मृत्यु, दुर्घटना, ऋण, रोग और दरिद्रता नहीं सताती है। तो सावन में हर शनिवार नदी में गरी गोला प्रवाहित करना शनि देव को प्रसन्न करने का एक उपाय माना जाता है। काली चींटियां यदि आपके घर में हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। काली चींटियों को 7 शनिवार शक्कर, आटा और तिल डालना चाहिए। लगातार 5 शनिवार शमशान घाट में लकड़ी भी दान करने से शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। काली उड़द की दाल पीस करके उसकी छोटी छोटी गोलियां बना करके 19 गोलियां मछलियों को शनिवार को अगर खिलाया जाए तो यह भी एक प्रकार से शनि की महादशा, ढैया और शनि के अशुभ फल से बचाने में मदद करता है। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली राशि का जो कि है तुला राशि। जानते हैं कि लिब्रंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। तुला राशि के जातकों को स्थानांतरण अर्थात ट्रांसफर का योग बन रहा है। आज आपका मन पूर्ण रूपेण शांत रहेगा और मित्रों से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। आज आपके यात्रा का योग तो बन ही रहा है, तो यात्रा करिएगा। लक्ष्मी की उपासना करके अपनी यात्रा को आज शुरू कीजिएगा और महिलाओं का सम्मान करिएगा। इत्र का प्रयोग आज आप जरूर कीजिएगा और ओम सुम शुक्राय नमः का भी यथासंभव जप कीजिएगा। आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते आगे, रुक करते हैं वृश्चिक राशि का। जानते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृश्चिक राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। रोजगार में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है और आज आपको निराशा भी महसूस हो सकती है। पत्नी को शारीरिक कष्ट मिलने की संभावना है, तो आज आपको चाहिए कि आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। मांसाहार और मदिरा का सेवन करने से अपने आप को बिल्कुल दूर रखें पूरे सावन के महीने। तुलसी दल हनुमान जी को चढ़ाएं और लाल वस्तुओं का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। बारी आ गई है धनु राशि की। जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज धनु राशि के जातकों को अपने निकट संबंधियों का विरोध सहना पड़ सकता है। आज आपको धन लाभ तो होगा यदि व्यवसायी हैं तो, लेकिन आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट और थकान स्पष्ट रूप से महसूस होगी। आज आपको व्यापार में लाभ भी प्राप्त होगा, लेकिन आपको चाहिए कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें और चने की दाल गाय को खिलाएं। पीपल में 7 बार कच्चा सूत लपेटें और ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का
जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। सावन के पहले शनिवार मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, ये जानते हैं। और साथ ही साथ कौन से उपाय करके इनको मिलने वाली है शिव और शनि दोनों की कृपा, ये भी जानते हैं। सबसे पहले बात मकर राशि की, जानते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके स्थानांतरण का योग, आपके नौकरी में स्थान परिवर्तन का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आप अपनी सोच को सकारात्मक रखिएगा, बहुत ज्यादा उत्तेजित होने की कोशिश न कीजिएगा। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना आज एक प्रकार से आपकी विजय होगी। आज शमी की लकड़ी से हवन करना आपके लिए लाभकारी होगा और किसी प्रकार के नशे से बचना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का भी आपको कम से कम 11 बार जप तो जरूर कर लेना चाहिए। और तला हुआ कोई भी सामान अगर आप किसी जरूरतमंद को दान करते हैं तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। कोलकाता से एक दर्शक जुड़ गई है ट्विंकल, जिन्होंने फेसबुक के जरिए हमसे संपर्क साधा है। हमने इन्हें कॉल लगाई है, आइए इनसे बात करते हैं। ट्विंकल जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करिए। हेलो पंडित जी, प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ, मैं अपने पापा के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनका जन्म 17 जनवरी 1958 है। उनका नाम ओम प्रकाश अग्रवाल है। और मैं पूछना चाहती हूँ कि उनका कोई भी काम स्थिर नहीं होता है। जो भी काम में हाथ देते हैं लॉस ही होता है। पहले तो बिजनेस था, अभी वो जॉब कर रहे हैं, बट कुछ भी स्थिरता नहीं है उनका। बस मतलब उनकी बुद्धि बहुत घूमती रहती है और लॉस बहुत हो रहा है। जी ट्विंकल जी, कर्ज भी बहुत है, क्या करना चाहिए? सही बात यह है बेटा कि ओम प्रकाश का जो भाग्येश है मंगल, भाग्येश इनका बृहस्पति है, लग्नेश मंगल है। प्रश्न के हिसाब से मंगल और बृहस्पति की स्थिति चतुर्थ दशम बनी हुई है। अभी अगर ये हनुमान जी की उपासना शुरू करें, भगवान विष्णु की उपासना शुरू करें तो निश्चित रूप से इनके जीवन में सुख समृद्धि आनी शुरू हो जाएगी। बढ़ते आगे, रुक करते हैं कुंभ राशि का, जानते हैं क्वेरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कुंभ राशि के जातकों के मन में डर और वहम रहेगा। आज काम में ज्यादा आप व्यस्त रहेंगे और विरोधियों से आज आपको सावधान रहने की जरूरत है। धैर्य और साहस के साथ काम कीजिए। चेहरे पर आज आपके घबराहट के भाव नहीं दिखने चाहिए, यही आपके लिए लाभकारी होगा। तो आज आप सुंदरकांड का पाठ जरूर कीजिए और बिजली का सामान आज अपने घर में खरीद करके डाल ले आइए और उड़द की दाल भैरव जी को चढ़ाइए। लोहे की वस्तु का दान कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। में अंतिम राशि है मीन राशि, जानते हैं कि पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मीन राशि के जातकों को नौकरी में जो लोग हैं उनके लिए शुभ समाचार है, प्रमोशन मिल सकता है। मकान, जमीन, इन सब के कार्यों में जो लोग लगे हुए हैं, अर्थात प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, उन्हें अच्छा खासा लाभ मिलेगा। संतान को लेकर के शुभ समाचार की आपको प्राप्ति होगी। आज आपको धन भी प्राप्त हो सकता है। तो आप केसर का तिलक लगाइए, रामचरितमानस का पाठ कीजिए, माता सरस्वती की पूजा कीजिए और हरिवंश पुराण का दान कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो काल चक्र में आज आपने जाना कि सावन के इस पहले शनिवार में किस तरह से आप भगवान शिव और साथ ही साथ शनि को प्रसन्न करके उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं और कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। तो इन उपायों को जरूर कीजिए।